जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। वीकेंड के बाद आज पहला दिन और पहले ही दिन मार्केट ने वो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं कड़ाके निकाल दिए। 3% जो है वो आज मार्केट नीचे है और 4600 5000 पॉइंट से कर लीजिए, 5000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाले। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी तक की जो डाउनफॉल चल रहा है मार्केट का, उसमें किसी भी जगह पर अभी को मार्केट जो है वो पाँव लगाती हुई नज़र नहीं आ रही। टेक्निकल्स क्या कहते हैं? फंडामेंटली जो मामलात हैं जंग के हवाले से, उसमें भी कोई बेहतरी जो है वो नहीं है। वीकेंड की वीडियो में हमने इस चीज़ पर ज़िक्र किया था कि इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं, उसमें ये मार्केट के हवाले से तो यकीनन दबाव का शिकार चलेंगे, लेकिन वॉर जो है वो रफ़ली 1 महीना जो है वो और चल सकती है। अभी भी यहाँ यूरोप के अंदर जो इस हवाले से बातें चल रही हैं, अ, किसी भी हवाले से जिससे भी हमने बात की है, वहाँ से कोई अच्छी खबर जो है वो हमें सुनने को नहीं मिली। तो यूरोप के अंदर भी यही चीज़ जो है वो सोची जा रही है और इसी के हवाले से प्लानिंग हो रही है कि रफ़ली कोई 1 महीना मामलात जो हैं वो चलेंगे। आगे चलते हैं जी। 5000 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज थोड़ी बहार लगी हुई है। 11 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं और लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में 5 कंपनीज़ हैं। लेकिन अपर कैप और लोअर कैप में अगर देखा जाए, तो कोई काबिल-ज़िक्र भारी भरकम कंपनी जो है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसके साथ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज बैंकिंग सेक्टर जो है, वो पॉइंट्स निकालने के हवाले से हमें लीड करता हुआ नज़र आया। उसके बाद फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, पावर जनरेशन, रफ़ली तमाम के तमाम सेक्टर्स में अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं वो हमें निकलते हुए नज़र आए। यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि जिस तरह से कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था, ये तो ख़ैर जंग से पहले की बातें हैं। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे मामलात उन शेयर्स के हवाले से कि जी ये शेयर्स नहीं गिरेंगे या फलाँ वाला फलाँ शेयर नहीं गिरेगा जी, फलाँ शेयर नहीं गिरेगा। देखिए, जिस वक़्त ट्रेंड पॉज़िटिव होता है ना, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि ये अगर आपने पूरी की पूरी मार्केट ने अभी जो आपको मूव दी थी, कुछ चंद माह पहले की बात है, तो उसमें अगर आप गौर फरमाइए, तो बहुत सारे शेयर्स के हवाले से ये था कि यार ये शेयर क्यों ऊपर चला गया? अक्सर लोग पूछते थे कि जी ये शेयर क्यों ऊपर चला गया? तो बेसिकली जिस वक़्त मार्केट के अंदर एक मोमेंटम होता है, तो उसका इम्पैक्ट उन शेयर्स के ऊपर भी आता है, जिनके हवाले से हमारी राय ये होती है कि नहीं जी इसके चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? इसी तरह से जिस वक़्त मार्केट का डाउन साइड की तरफ मोमेंटम होता है, तो फिर उसमें वो शेयर्स भी नीचे जाते हैं जिनके हवाले से हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं जी ये शेयर नीचे नहीं जाएँगे। तो इसलिए मार्केट के मोमेंटम को समझें और दूसरी तरफ ये है कि ये जो इंडिविजुअली शेयर्स के हवाले से अभी चंद दिन पहले भी कुछ लोग जो थे वो सोशल मीडिया के हवाले से 2 शेयर्स का बहुत ज़िक्र कर रहे थे, नहीं जी इन शेयर्स को कुछ नहीं होने लगा। उसमें बैंकिंग सेक्टर में जो था वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत बात थी। मुझ तक बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का कन जो है वो राब्ता किया, बल्कि 1-2 दोस्तों ने तो पर्सनल कंसल्टेशन में भी ज़िक्र किया कि जी, ये शेयर्स जो है वो मेरे पास है। तो मैंने कहा भाई तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? प्रॉफिट बुक करो। अच्छा, दूसरा जिस शेयर के हवाले से बात हो रही थी वो डीजी खान का था। अब आप अगर थोड़ा-सा आज जायज़ा लें, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो शेयर गिरा है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही गिरा 6%। एचबीएल को अगर आप देखें तो वो तकरीबन 4.83% गिरा है। इसी तरह से अगर आप डीजी खान में देखें तो गिरने में डीजी खान लीड कर रहा है। रफली 7% गिरा है, 6.75% इन अ डे। तो देखिए, मैं अक्सर आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि हम भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन एक तो बात-बात में फ़र्क होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली जो है वो आपके सामने आ रही होती हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा जिसको आप लोग कहते हैं ना कि पॉज़िटिविटी का शिकार हो जाना, उससे ज़रा परहेज़ करना चाहिए और पूरी मार्केट को देखना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि सारी मार्केट तो नीचे जा रही हो और डीजी खान और नेशनल बैंक जो है वो ऊपर चले जाएँ?
ऐसा नहीं होता। सेंटिमेंट मुकम्मल तौर पर नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो अब देख लें फिर आज जिन लोगों ने उस वक़्त का सँभाल के रखा हुआ था, आज फिर लोगों ने बेचा और बहुत सारे लोग जो इस उम्मीद पर थे कि ये नहीं गिरेंगे, आज उसमें से भी पॉइंट्स निकले हैं। तो ये एक जो थी वो मैंने बात आपसे करना थी कि जब ट्रेंड पॉज़िटिव होता है, मोमेंटम पॉज़िटिव होता है, तो उस वक़्त वो शेयर्स भी चलते हैं जिनके हवाले से हम कभी भी नहीं सोचते कि ये चलेंगे। लेकिन जिस वक़्त डाउन ट्रेंड होता है तो फिर उसमें तमाम शेयर्स में से पॉइंट्स निकलते हैं, चाहे वो कितने चाहे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हों। यही वजह है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें हमारे पास जो शेयर्स हैं, उसमें 99% वो शेयर्स हैं जो कि डिविडेंड पेइंग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि जी ये शेयर नहीं गिरेगा। शेयर ऊपर गया है, आपने एक सर्टेन लेवल पे गया, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, चाहे मार्केट का ट्रेंड जितना चाहे पॉजिटिव क्यों ना हो, आपने अपना प्रॉफिट मार्केट से निकाल लेना है। जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ब्रोकर के अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, वो आपका नहीं है, वो किसी भी वक्त जो है वो मार्केट वापस ले जाएगी। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसको कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, स्पेशली डीजी खान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अभी एक आध दिन में इंशाल्लाह पेल का भी ज़िक्र करेंगे, आज उसका रिज़ल्ट आ गया, कल कोशिश करेंगे कि उसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करें। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गैस का क्राइसिस आने लगा है, उसकी वजह जो है वो आरएलएनजी का अवेलेबल ना होना है। हमारी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है वो कतर से होती है और अभी तक कतर जो है वो अपनी सप्लाई को मार्केट में नहीं लेकर आया और उसने वो प्रोडक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी है। एक दो दोस्तों से मेरी जो बात हुई है, अभी तक हुकूमत को एलएनजी के हवाले से इंटरनेशनली कोई सप्लायर जो है वो नहीं मिला जो कि हमारे इस क्राइसिस में हमारा कोई साथ दे सके। तो इसके हवाले से तो अभी ना ही समझें, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ कि घरेलू सार्फिन पर होगा बल्कि इंडस्ट्रियल जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर जो है वो फूड क्राइसिस के हवाले से है जो कि गल्फ के अंदर चलेगा। अभी तो उनकी सप्लाईज़ जो हैं वो मुतासिर होंगी। तो पाकिस्तान जो है वो अब इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब आप इसको गलत अंदाज़ से ना लीजिएगा कि फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मकसद ये है कि हम उनकी जो सप्लाई लाइन है फूड की उसको जो है वो आगे लेकर जा सकें, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखें ट्रेंड तो नेगेटिव है और उसकी वजह से तमाम स्टॉक्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो फूड सेक्टर जो है ख़ास तौर पर मीट के हवाले से अगर आप बात करें तो इसके साथ ही ये खबर हो रहा है वो भी अगर हम शामिल कर लें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो शिपिंग के ज़रिए से शिपिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है, जिसमें हम यूएई को कराची के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। मकसद क्या है बेसिकली कि फूड की सप्लाई और जो जिन ज़रूरी चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाएँ। अब इसमें सोशल मीडिया के ऊपर एक ये था कि जी अब चूँकि मार्केट जो है वो जंग लग गई है वहाँ पर, तो गल्फ़ के अंदर जो हमारी मीट की एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर जो मीट है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। यार देखिए वक़्ती तौर पर चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर लेती हैं, लेकिन अगर ये सप्लाई लाइन हम यहाँ से बहाल कर देते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फूड एक्सपोर्ट तो होगा। तो अगर एक्सपोर्ट होगा, तो उसमें क्या चीज़ें जाएँगी? गोश्त जाएगा, चावल जाएँगे और दीगर चीज़ें जो हैं वो हमारी तरफ से जाएँगी। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो फूड सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगेन सेंटिमेंट नेगेटिव होने की बुनियाद पर वो जो इम्पैक्ट आएगा भी अगर थोड़ा बहुत तो वो हमें बहुत ज़्यादा विज़िबल शायद नज़र ना आए। लेकिन जब आज से कुछ 3 महीने के बाद जब कंपनीज़ का रिज़ल्ट आएगा, सेल्स के हवाले से बात होगी तो उस वक़्त फिर ये डाटा जो है ये फैक्टर इन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि हम किस कदर कामयाब होते हैं ये शिपिंग सर्विस जो है वो शुरू करने के हवाले से। आखिरी खबर जो है वो केरोसिन ऑयल की प्राइसेज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है? इसकी मैं कोई ख़ास वजह नहीं बयान करना चाह रहा। सिर्फ़ एक वजह है कि डीज़ल के अंदर अगर किसी चीज़ की मिलावट होती है, तो वो केरोसिन ऑयल होता है। तो इसलिए उन्होंने उसकी कीमत भी बढ़ा दी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से हमने क्या ज़िक्र किया था वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। आज से 3 सेशन पहले जब मार्केट जो थी वो अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि रफली जो ज़ोन था अराउंड कोई 157 से लेकर 158,000 का ज़ोन हम कहते आ रहे हैं।
तो उस दिन 2 दिन जो था वो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी। तो हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, सेंटिमेंट पॉज़िटिव नहीं होगा और 171 के ऊपर जाके आपका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव होगा। तो नीचे जो है वो ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं हुआ, ऊपर तो ख़ैर टाइम ही नहीं मिला उसको। अब राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो अगेन जिसके ऊपर हमारी पहले भी नज़र थी, वो आज भी है, वो है 147,000 का ज़ोन। अगर ये पॉइंट भी कल ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट में जो उम्मीद की किरण जागी थी कि यहाँ से मार्केट गिरी, फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई और फिर मार्केट ने जो है, वो अपने आप को थोड़ा-सा सहारा देने की कोशिश की। अगेन वो सारी की सारी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ जाएँगी। सबसे पहले इंतज़ार इस चीज़ का होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल के साथ क्या बिहेव करती है। जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम टोटली नेगेटिव है और मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर भी ज़िक्र किया था कि अगर आप इसको देखें, ये वाला जो अप ट्रेंड था, तो इसमें आपको लोअर हाइज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लोअर लोज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी लाइन नहीं है। यहाँ पर मामलात बिल्कुल सीधे हैं कि अभी तक मार्केट ने कोई हायर हाई नहीं सॉरी हायर लो नहीं बनाया, लोअर हाई नहीं बनाया। कि अगर मार्केट इस तरह से नीचे आती, मार्केट यहाँ से नीचे आती, फिर मार्केट ऊपर जाती, फिर मार्केट नीचे आती, फिर मार्केट ऊपर जाती, तो ये जो एक ट्रेंड होता, इस ट्रेंड के अंदर आपको स्पाइक्स बनती हुई नज़र आती, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर ना सिर्फ कि बाइंग का मौका मिलता बल्कि सेलिंग का मौका भी मिलता। लेकिन अभी तक का जो सिलसिला चल रहा है वो एक स्ट्रेट फॉलिंग नाइफ बनी हुई है, नाइफ मार्केट और किसी भी हवाले से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली, जिसमें आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आए। राइट एट द मोमेंट हमें इंतज़ार होगा वो 147 का। देखिए मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें। पाँव लगने का मतलब ये है कि मार्केट कोई लोअर हाई बनाए, तो वहाँ से पता चलेगा कि मार्केट की रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। अभी हमारी जो आखिरी उम्मीद है, वो 147 है, अगर ये भी टूटती है, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट के मामलात किस शेयर को चलना चाहिए, किस शेयर को नहीं चलना चाहिए, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से कि ये शेयर नहीं गिरेंगे या ये शेयर्स जो है ये इनका चलना बनता ही नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरे उस्ताद साहब एक बात करते हैं, वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। अक्सर जब हम चीज़ें खरीदने जाया करते हैं ना, तो या कर जाया करते थे तो समझ नहीं लगती थी कि यार कभी कोई चीज़ महँगी हो जाती है, कभी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, किस मुख्तलिफ हवाले से। तो उस्ताद साहब फरमाते हैं वो कहते हैं देखो, जो कीमत होती है ना वो वक़्त की होती है, चीज़ की कीमत नहीं होती। एक ही वक़्त में एक चीज़ आपको महँगी मिल रही होती है और वही चीज़ जो है वो दूसरे वक़्त में आपको सस्ती मिल रही होती है। तो बेसिकली जो कीमत है वो चीज़ की नहीं वक़्त की होती है। अब आज का वक़्त आप देख लें तो वही शेयर्स जो आज से 1 महीना पहले फ़र्ज़ करें कोई ₹50 पर खरीदने को तैयार ₹50 पर बेचने को तैयार नहीं था। आज वो कह रहा है जी ₹35 मेरे को ले ले, लेने को कोई तैयार नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल्स वही हैं, उसके ईपीएस वही है, उसके डिविडेंड्स वही हैं, लेकिन वक़्त बदल गया। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि हम अक्सर बयान करते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट का 3, 5 और 10 साल का साइकिल होता है, जिसमें शेयर्स ने अपने हाइज़ और लो लगाने होते हैं। यही वजह है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप शेयर्स खरीदें और कंपनी के मालिक बनें। हमारा तो ये होता है कि आप साइकिल के साथ चलें, लो पर बाय करने की कोशिश करें, सेल पर सेल करने की कोशिश करें, ताकि हाई पर आप उसको सेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट कमा सकें। बाकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है जी। डीजी खान और नेशनल बैंक के हवाले से मैंने गुज़ारिश कर दी। इजाज़त दीजिए जी। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई आज वीडियो, गपशप काफ़ी लग गई। अल्लाह हाफ़िज़।